एक बार फिर से मैं सुकेश का रुख कर लेती हूँ। सुकेश, जो अजीत पवार कह रहे हैं उनकी बात मान ली जाए कि उम्र को देखते हुए ऐसा फैसला शरद पवार ने लिया है और अब ये कंफर्म माने उनकी बात को कि अब वो मार्गदर्शन मंडल में चले गए हैं, मार्गदर्शन करेंगे अब एनसीपी का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। अध्यक्ष अब कोई और होगा आने वाले वक्त में। विपनेश, अजीत पवार के बयान को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है। ऐसा नहीं है कि शरद पवार ने अचानक से ये फैसला ले लिया है जो उनके परिवार वालों को मालूम नहीं है। अजीत पवार ने ये कहा कि उनसे बार बार अनुरोध न किया जाए कि वो अपना फैसला बदल लें। उन्होंने कहा एनसीपी का मतलब ही शरद पवार है, तो एनसीपी से अलग नहीं हो सकते शरद पवार, हम उनके मार्गदर्शन में काम करते रहेंगे। उन्होंने उम्र को देखते हुए फैसला लिया है। बहुत जो सहज व्याख्या हो सकती है इस इस्तीफे की, वो अजीत पवार कर रहे हैं, जो सहसा गले से उतरना मुश्किल है। जिन परिस्थितियों में शरद पवार ने इस्तीफे की घोषणा की है वो बहुत इंट्रीगिंग दिखती है, वो बहुत सहज नहीं दिखती। वो ऐसा लगता है कि शायद पार्टी के अंदर जो उहापोह की स्थिति थी, पार्टी के अंदर जो दो धड़े बन रहे थे, उससे नाराज थे, उससे परेशान थे। महाविकास आघाड़ी के साथ रहा जाए या फिर बीजेपी का रुख किया जाए, महाविकास आघाड़ी से अलग हुआ जाए, इसको लेकर दो राय जैसी बनती दिख रही थी। अजीत पवार और शरद पवार सेम पेज पे नहीं दिख रहे थे। इन परिस्थितियों में शरद पवार का इस्तीफा आया है, इसलिए यह समझना कि यह बिल्कुल सहज परिस्थिति है और अजीत पवार जो कह रहे हैं उन तमाम चीजों को मान लिया जाए, ऐसा उतरना पॉलिटिकली मुझे मुश्किल दिख रहा है। लेकिन जो उन्होंने अभी भाषण दिया है या वहां उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, उससे यह साफ नजर आता है कि पवार अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। ऐसा लगता है पवार का जो रिटन स्पीच है शरद पवार का, वो भी एक कमेटी की बात कर रहा है जिसमें तमाम बड़े नेता हैं, जिसमें जयंत पाटिल से लेकर छगन भुजबल से लेकर सुनील तटकरे से लेकर सुप्रिया सुले से लेकर तमाम लोग हैं। उस कमेटी का जिक्र उन्होंने किया है। मतलब उन्होंने एक सोच समझकर रणनीति के तहत ये फैसला लिया है। अब ये समझने की जरूरत है कि इस रणनीति के पीछे शरद पवार की कौन सी नीति काम कर रही है। इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, शायद आने वाले समय में इसको हम बेहतर तरीके से समझ सकें। सुकेश, वही आपसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शरद पवार ने ये फैसला क्यों लिया है, उनके पीछे की मंशा क्या है, इसको क्रैक करना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनके फैमिली के लोग भी कहते हैं कि वो कब क्या करते हैं हमें नहीं पता होता है। तो आप 3-4 मेजर रीजन अभी बता रहे हैं कि एमबीए वजह हो सकती है, उसका कमजोर पड़ना, ये झटका था, पार्टी में फूट की वजह हो सकती है, या तीसरी जो बात है, क्या शरद पवार दबाव में आ सकते हैं सुकेश, किसी भी तरह के दबाव में? कर रहे हैं, या वो ये एमबीए को महाविकास आघाड़ी, जिसके मैं बार बार कह रहा हूं वो आर्किटेक्ट की तरह देखे जा रहे थे, वो थे भी आर्किटेक्ट की तरह, और वो सरकार चली गई, वो आने वाला चुनाव महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ना चाहते हैं, वो एक डिफीट देना चाहते हैं बीजेपी को, एनडीए को, ये उनकी मंशा है। लेकिन पार्टी के तमाम लोग क्या उस पेज पे है कि नहीं, या अगर वो उस पेज पे नहीं है तो शरद पवार इस फैसले से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़कर ये इस आरोप से बरी हो जाना चाहते हैं शायद, अगर ये मूव होता है आगे चल के कि हम महाविकास आघाड़ी से अलग हो रहे हैं। कुछ तल्खी भरे बयान हाल के दिनों में अजीत पवार और शिवसेना जो उद्धव गुट की तरफ से है उनकी तरफ से आई है, तो वो इस तरफ इशारा करती है या हमें लीड करके उस तरफ ले जाती है कि पार्टी अपना रास्ता बदल सकती है। तो उस आरोप से अपने आप को शरद पवार अलग करना चाहते हैं क्या, ये एक बड़ा सवाल है जो पार्टी की जो एक लार्जर इंटरेस्ट है, जो पार्टी के बड़े नेता या बड़े लोग या बड़ी संख्या में लोग जो चाहते हैं, क्या पवार उनके सामने एक रास्ता बना देना चाहते हैं कि मैं अलग हुआ, आप अपना रास्ता आप खुद तय करिए, क्या इसके लिए रास्ता बना रहे हैं? ये भी एक सवाल है जिसके ऊपर विचार करना चाहिए। ठीक है सुकेश, और एक और बात है कि क्या विरासत को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया, ये भी शरद पवार ने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।